Summary of the last lecture, we have discussed the class 8 force and pressure. Today we have to discuss the next article related to the class 8 foundation, that is balance and unbalanced force. So what do you mean by the balance and unbalanced force there? Okay, which is quite very simple. Balance unbalance पूरा समझाऊंगा, ठीक है? तो केयरफुली ऑब्जर्व करो, अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करो. ओके, सो बैलेंस फोर्स किसको कहेंगे और अनबैलेंस फोर्स किसको कहेंगे? याद है क्या, जब हमने न्यूटन के 3 लॉज को हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में जब मैंने इंक्लूड किया था, तब मैंने वहाँ पे एक वर्ड बोला था, अनबैलेंस फोर्स कैन चेंज द रेट ऑफ मोमेंटम ऑफ एन बॉडी. इज दैट राइट? सो डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के स्केलर्स एंड वेक्टर्स आएंगे और स्केलर्स और वेक्टर में फिर से आपको इसको बारे में समझना पड़ेगा फिर से. ओके, तो पहले बैलेंस फोर्स क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द बैलेंस फोर्स हियर? पूरा समझाऊंगा. आई विल टेक द पार्टीशन बिटवीन देम. ओके, पार्टीशन से अच्छा मैं उसको स्टेप वाइज ही समझा दूँ. पहले बैलेंस फोर्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? सो बैलेंस फोर्स किसको कहेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय द बैलेंस? ओके, पूरा समझाता हूँ, ठीक है? चलो मान लेते हैं, क्या करता हूँ मैं, एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ. आई विल टेक द ऑब्जेक्ट हियर. दिस इज वन ऑब्जेक्ट. उसका मास चलो मान लेते हैं 1000 kg है, इतना उसको मास है, राइट? और मैं यहाँ पे आता हूँ इधर से, ठीक है? और ये फिलहाल के लिए मैं स्टेशनरी यानी रिजिड यानी हिलता नहीं है, मैं दिखाऊंगा, ठीक है? नाउ दिस इज लाइक पाथ. सो केयरफुली ऑब्जर्व. नाउ दिस इज अ मी. आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑफ, चलो मान लेते हैं मैंने 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर दिया. क्या अप्लाई कर दिया? 10 न्यूटन. सो व्हाट इज हैपनिंग? वो जगह पे से हिलेगा नहीं, ठीक है? वहाँ पे मैंने एक्शन रिएक्शन को अच्छी तरीके से समझाया था आपको. क्या हो रहा है कि जब मैं 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसकी जो पहली स्टेट ऑफ जो अभी फ़िलहाल के लिए रेस्ट में है, जब भी फोर्स अप्लाई होता है इस बॉडी का मोशन फॉर्म होना चाहिए, बट नहीं होता है. क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे जैसे ही मैंने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, वो जगह पे से हिल रही नहीं है ना बॉल. क्लियर? बहुत ज़्यादा वजन है उसका, तो ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कैन से द इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी इज अ मैक्सिमम. सो व्हाट हैपनिंग हियर, कि जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई किया तो वहाँ पे जगह पे से हिल रहा नहीं है, यानी इसने अंदर ही खुद के अंदर एक फोर्स डेवलप किया जो कि मेरे फोर्स को कैंसल आउट कर रहा है. क्या कर रहा है? कैंसल आउट. क्या कर रहा है? कैंसल आउट. इफ़ यू टेक द डेफिनेशन ऑफ द बैलेंस फोर्स, अगर आप बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन लेते हो तो क्या समझ में आता है? अगर मैं डिजिटल पैनल पे फोर्स अप्लाई करता हूँ तो डिजिटल पैनल हिलेगा नहीं जगह पे से. वॉल पे अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो वॉल के जगह पे से हिलेगी क्या? नहीं हिलेगी. बट इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई किया वहाँ पे, तो आपको समझ में आ रहा है कि वो वॉल उसको रिएक्ट कर रही है, तो एक्शन रिएक्शन फॉर्म हो रहा है. यानी ये दो फोर्स एक दूसरे को क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं. क्या करते हैं? बैलेंस. तो इस जगह पे नो डिस्प्लेसमेंट ऑकर, नो वेलोसिटी ऑकर, नो एक्सेलरेशन ऑकर. इज दैट राइट? सो बैलेंस फोर्स की जब आप डेफिनेशन लेते हो, बैलेंस फोर्स की, जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई किया, वो बॉडी का नो एक्सेलरेशन फॉर्म कर रहा है. नो एक्सेलरेशन. यानी बैलेंस फोर्स जब भी आप अप्लाई करते हो बॉडी पे, एक्सेलरेशन फॉर्म होता ही नहीं, जगह पे से हिलती ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? होगा ही नहीं ना उसको वेलोसिटी मिलेगी, ना ही उसका एक्सेलरेशन फॉर्म होगा. इज दैट राइट? तो यानी जो फोर्स बॉडी का नो एक्सेलरेशन करता है, वही फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स. क्लियर? तो मैंने यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई किया? बैलेंस फोर्स. क्लियर? क्योंकि यहाँ पे नो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं तो वेलोसिटी नहीं मिलती, और वेलोसिटी अगर मिलेगी ही नहीं तो एक्सेलरेशन कहाँ से होगा? यानी एक्सेलरेशन होगा ही नहीं. यानी कितना एक्सेलरेशन फॉर्म हो रहा है? जीरो एक्सेलरेशन. नो एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी. इज दैट राइट? नाउ विल डिस्कस व्हाट इज मीन बाय द अनबैलेंस. अब अनबैलेंस को अंडरस्टैंड करेंगे. अनबैलेंस क्या है? ठीक है, आपको दिखाता हूँ. अनबैलेंस में होता क्या है? व्हाट हैपनिंग इन द अनबैलेंस? तो पार्टीशन में करता हूँ, अच्छा दिखेगा थोड़ा. राइट राइट. अब अनबैलेंस में क्या होगा? चलो मान लेते हैं दिस इज माय सुपर फेमस कार, दैट इज अ सुपर फास्ट कार, रंगी बेरंगी कार, BMW. एम आई राइट?
Now I will take this is a straight path here so you can easily understand. डायग्राम ये फिलहाल छोटे बच्चे देखेंगे तो समझ में आना चाहिए उनको, ठीक है. नाउ दिस इज माई कार विच इज़ एट स्टैंडिंग पोजीशन. ये स्टैंडिंग पोजीशन पे तो मैं क्या करता हूँ, देखो अभी कितना सिंपल है फिजिक्स, बस देखने का नज़रिया हमारा अलग होना चाहिए. ये मैं आता हूँ और इस कार पे चलो मान लेते हैं 10 न्यूटन का ही मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, इज दैट राइट. तो कार क्या होगी, पहले एक जगह पे थी कार. आई विल टेक दिस इज द पोजीशन ए हियर. नाउ दिस कार चेंजेस द पोजीशन, इज दैट राइट, फ्रॉम ए टू बी देयर, राइट. सो व्हाट इज हैपनिंग, इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. सो बॉडी को क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है. बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी यू से दिखाएंगे, आई विल टेक दिस इज अ 0. बट ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट जब कार बी पे गई होगी तो वेलोसिटी थोड़ी 0 होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ तो हुआ है, यानी फाइनल वेलोसिटी विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. सो व्हाट हैपनिंग, द डिस्प्लेसमेंट ऑकर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डेफिनेटली बॉडी को कुछ ना कुछ का मिले वेलोसिटी, लेकिन याद रखिए वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम. क्योंकि स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी कितना थी, 0 ही थी. हाँ, बाद में कितना 10, 20, 30 कितना भी हो सकते हैं, आपने को पता है क्या, नहीं. इमेजिन करेंगे ना कितना यहाँ पे वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0, यानी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो आपको पता है क्या फॉर्म हुआ होगा, एक्सेलरेशन. क्या फॉर्म चल रहे हैं, एक्सेलरेशन फॉर्म चला है, राइट. यानी जो फोर्स बॉडी का एक्सेलरेशन फॉर्म कराता है, जो कि 0 एक्सेलरेशन होगा क्या यहाँ पे, नहीं. यानी यही फोर्स को हम कौन सा फोर्स बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स. कौन सा फोर्स, अनबैलेंस. यानी जो 10 न्यूटन का अभी का फोर्स मैंने अप्लाई किया, जहां पे बॉडी का एक्सेलरेशन फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, एक्सेलरेशन. 0 एक्सेलरेशन थोड़ी है, यानी ये मैंने उस बॉडी पे कौन सा फोर्स अप्लाई किया, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया. क्लियर, क्लियर, आर अंडरस्टैंडिंग. बैलेंस फोर्स का आपको समझ में आया कि व्हेनेवर द फोर्सेस आई एम अप्लाइड ऑन द बॉडी, हाँ, जैसे पेन और फोर्स अप्लाई केला, हे पेन बेटा जागा चेंज झाली म्हणजे काय वेलोसिटी भेटेल का, नाही. ॲक्सेलरेशन फॉर्म होईल का, नाही. म्हणजे या पेनवर जे फोर्स अप्लाई केला ते कोणता फोर्स होता, स्टार्टिंगला बैलेंस. बट जेव्हा मी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, जब भी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे ये पेन जगह चेंज करेगी, और जगह अगर चेंज करती है तो यहाँ पे क्या मिलती है, वेलोसिटी. और वेलोसिटी में अगर चेंज होता है तो क्या फॉर्म होता है, एक्सेलरेशन. यानी दो फोर्स का हमने डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया. जो फोर्सेस बॉडी पे एक्ट होते हैं और वहां पे 0 एक्सेलरेशन, इस जगह पे से हिलती नहीं बॉडी, तो आपने फोर्स तो अप्लाई किया है, लेकिन वो फोर्स कौन सा फोर्स है, बैलेंस फोर्स है. लेकिन यहां पे जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया है, यहां पे वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. और चेंज अगर होता है तो क्या फॉर्म होता है, एक्सेलरेशन फॉर्म होता है. तो यहाँ पे नॉन 0 एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या 0 एक्सेलरेशन. जहां पे फोर्स अप्लाई करके भी 0 एक्सेलरेशन फॉर्म हो, वो कौन सा फोर्स होता है, बैलेंस. और जहां पे फोर्स अप्लाई करके एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ तो मिलती है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अनबैलेंस फोर्स हुआ. माइंड में फिट हो गया, फिट हो गया, राइट. नाउ वी हैव टू मूव ऑन. अब वहां पे बहुत सारा उन्होंने थ्योरी दिया है, बहुत सारा थ्योरी दिया है, ठीक है. यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन मेक द ओन स्टेटमेंट. यही तो मैंने क्या किया, आपकी क्रिएटिविटी को डेवलप किया है कि नहीं. थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करना, तभी जाके फिजिक्स में कमांड आती है, अदरवाइज फिर भूल जाओ आप, ठीक है ना. चलो नाउ क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मैं जाऊंगा, जो कि बुक रिलेटेड है, ठीक है. अच्छा दिखना इसलिए मैं थोड़ा इसको गेटअप करता हूँ, गेटअप, मेकअप, ठीक है, राइट. अगर आप बुक के पॉइंट देखते हो तो बुक में बहुत सारे आपको पॉइंट्स कचरा मिलेगा, ठीक है. अब अगर आप देखते हो तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट. तो रूल्स कौन से फॉलो होंगे, वेक्टर के रूल्स फॉलो होंगे. क्या फॉलो होंगे, वेक्टर के रूल्स. तो मैं एकदम क्विकली समझा देता हूँ. वेक्टर के रूल्स फॉलो करके हम यहाँ पे बैलेंस और अनबैलेंस को प्रूव कर सकते हैं. कैसा, ठीक है, मैं आपको पूरा समझाता हूँ. यहाँ पे थोड़ा बेसिक को स्टार्ट कर देंगे. सो नाउ टेल मी, फिजिकल क्वांटिटीज कि कितने ग्रुप है, जनरली 2. ओके, एक तो स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा कौन सी क्वांटिटीज होती है, वेक्टर. अब मेरे को बताएंगे, जो हमने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स पे फोकस किया, यानी इनडायरेक्टली फोकस कहाँ पे किया है, फोर्स पे तो किया है. तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. तो मुझे यहाँ पे जब बैलेंस और अनबैलेंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब मैंने रूल्स कौन से यूज करना ज़रूरी है,
वेक्टर के रूल्स यूज करना ज़रूरी है। वैसे हम मैग्नीट्यूड जब बोलते हैं तो स्केलर के यूज करते हैं, बट जब हमें रिजल्टेंट के बारे में स्टडी करना होता है तो कौन से, वेक्टर के, ठीक है। और उसमें भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, जब मैं वेक्टर का यहाँ पे बोल रहा हूँ दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द वेक्टर। जान लेते हैं रूल्स ऑफ द वेक्टर एनालिसिस। अब ये रूल्स ऑफ द वेक्टर एनालिसिस में स्टडी क्या करना है, व्हाट वी हैव टू मेक द स्टडी देयर, ठीक है। वेरी सिंपल, वी कैन ऐड द वेक्टर्स। हम दो वेक्टर का ऐड कर सकते हैं जब दो वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, क्लियर। बट दो वेक्टर का ऑटोमेटिक सब्सट्रैक्शन ऑकर होता है जब दो वेक्टर, एक तो ये इस डायरेक्शन में वेक्टर और इस डायरेक्शन के वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या हो, अपोजिट हो। सो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। और जहाँ पे दो वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, वहाँ पे क्या होता है, एडिशन होता है, क्लियर। तो आगे चल के रट्टा मारने की जरूरत नहीं बेटा, बहुत सिंपल है और लई सिंपल है। फक्त रूल्स ऑफ द वेक्टर को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ठीक है। अब ये हायर लेवल का वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड जेई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करके दूंगा इन द वेक्टर एनालिसिस, ओके। जो आगे चल के 12 का मैं अभी क्या हो रहा है, प्ले लिस्ट बना रहा हूँ ना, ठीक है। इतने दिन भले ही मैंने लॉन्च किया था चैनल को, लेकिन टाइम नहीं दे पाया, अभी टाइम है, आगे चल के बेटा टाइम मैनेजमेंट में कर रहा हूँ, ठीक है। उस हिसाब से डेली आई विल अपलोड द वीडियोस, ओके। अब हो रहा क्या है कि जब डायरेक्शन अपोजिट है तो दो वेक्टर का आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्शन ही करोगे, ठीक है। नाउ अब कितना सिंपल है देखो, चलो मान लेते यही वॉल है, कितना 1000 kg वाला, राइट, 1000 kg वाला वॉल है। एक पर्सन आया, अब मेरे को बोलो इसने क्या किया, ये डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, चलो मान लेते 10 न्यूटन, जगह पे से हिली भी नहीं। दूसरा पर्सन आता है, उसका खाली ऊपर का सिर दिखेगा और इसने भी नहीं किया, इस डायरेक्शन में क्या अप्लाई किया, फोर्स, वो चलो मान लेते थोड़ा हट्टा कट्टा है, 100 न्यूटन का अप्लाई किया, क्लियर। अब तीसरा पर्सन आएगा, ये भी क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स, ये भी थोड़ा हट्टा कट्टा है, तो इसने भी 120 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो अब मुझे बताओ क्या करोगे आप, फोर्सेस की क्या करोगे, एडिशन करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे, एडिशन, क्योंकि सेम डायरेक्शन में क्या अप्लाई हो रहे हैं, फोर्सेस। इज दैट राइट। टोटल फोर्स कितना एक्ट हुआ होगा, 110, कितना हुआ, 230 न्यूटन का, जगह पे से हिली भी नहीं वॉल, तो बैलेंस फोर्स हुआ, क्लियर। यानी इस वॉल ने आपको पता है इस डायरेक्शन में तीनों को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, तीनों को क्या कर दिया, बैलेंस। याद रखिए, बाय अप्लाइंग द हाउ मच फोर्स, दैट इज 230 न्यूटन, ये तीनों को भी क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, और जगह पे वॉल ही रह रही है। समझ में आ रहा है कितना सिंपल है। यानी ये 230 - 230, यानी वॉल जगह पे से हिल रही नहीं, यानी वॉल किस में है, रेस्ट में है। और रेस्ट में आपको पता है वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। कितना होती है, 0 होती है। कितना सिंपल था बेटा बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स को अंडरस्टैंड करना। यहाँ पे मैं पूरा अपलोड नहीं करते जाऊँगा, लोअर लेवल का एक पॉइंट में अपलोड करूँगा, जिसके कारण नहीं क्या एक एवरेज स्टूडेंट भी अच्छे तरीके से समझ पाए, क्योंकि हमारे एरिया में मैक्सिमम शार्प स्टूडेंट नहीं है, मोस्ट ऑफ द एवरेज स्टूडेंट है, और मैं एवरेज स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना चाहता हूं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे जैसे आपको 100 मिलेंगे, 1000 मिलेंगे, और मेरे से बेहतर भी बहुत मिलेंगे, लेकिन याद रखिए बच्चा आपका है, कॉन्फिडेंस डेवलप करो उनके अंदर, ठीक है। तो हो रहा है क्या है, आज हमने क्या अंडरस्टैंड किया, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स यानी क्या होता है, मैंने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी रेस्ट में रहेगी, हाँ, वो वॉल नहीं कर रेस में रही, यानी मुझे बताएंगे फोर्स अप्लाई करना था तो उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। यानी जो फोर्स अप्लाई करने के बाद भी नो एक्सेलरेशन फॉर्म होता है, यानी मैंने उस बॉडी पे कौन सा फोर्स अप्लाई किया, बैलेंस फोर्स अप्लाई किया, क्लियर। उसके बाद मैंने क्या लिया, एक गाड़ी लिया था, गाड़ी पे क्या अप्लाई किया, फोर्स। गाड़ी पहले रेस्ट में थी, नहीं के बाद में इसका वेलोसिटी क्या चेंज हो गई ना बेटा, वेलोसिटी चेंज होती है, ओके, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा है, वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या फॉर्म होता है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अगर फॉर्म होता है तो मुझे बताएंगे मैंने जो फोर्स अप्लाई किया वो कौन सा फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स है। कौन सा फोर्स है, अनबैलेंस। बाद में हमने अंडरस्टैंड किया रूल्स ऑफ द वेक्टर को अंडरस्टैंड करना। अगर आप बुक ओपन करते हो तो वहां पे इतना बड़ा सा पैराग्राफ आपको मिलता है, लेकिन पैराग्राफ समझने के लिए पहले डायग्राम्स को अंडरस्टैंड करो।
वो पैराग्राफ आप खुद बनाओगे, एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप खुद बनाओगे। खाली न्यूमेरिकल्स लेने से थोड़ी चलेगा, बेसमेंट स्ट्रांग होना चाहिए ना, है कि नहीं? बेसमेंट तो स्ट्रांग करना जरूरी ना स्टूडेंट का, इधर राइट? तो यही होता है बेसमेंट, बाकी कुछ नहीं है। समझ में आया? यानी तीन डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में फोर्स, यानी फोर्सेस की क्या क्या था? एडिशन। लेकिन एक वेक्टर नहीं कि इधर के डायरेक्शन में क्या था? अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा? सब्सट्रैक्शन। यानी टोटल सब्सट्रैक्शन मिलके कितना आएगा? 0। यानी वॉल पे रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? 0 एक्ट हो रहा है। यानी वॉल जगह पे से हिलेगी क्या? बिल्कुल नहीं हिलेगी। Clear? So that is the difference between balance and unbalance. I hope all of you are getting very good. For today, we'll stop here. Okay?